हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, मुझे सबसे पहले ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है भाई हीट। बहुत इजी मजेदार चैप्टर था, जिसको हमने बहुत जल्दी मात्र 10-15 मिनट में कवर कर लिया। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो फटाक से जाके देख सकते हो, ठीक है? मजा आ जाएगा चैप्टर देखने के बाद। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देख लिया तो चलो जी, आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। और इतने इजी है कि तुम कहोगे भैया यार ये तो बहुत आसान था यार, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा आसान था। इतना ही आसान है, सच बता रहा हूं। चलो तो देखो, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या कह रहे हैं कि आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं किन के बीच में? एक क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में एंड वहीं पे एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी मैंने इस चीज को काफी अच्छे से समझाया था। वाई? क्योंकि ये इस चैप्टर का एक मेन क्वेश्चन है जो पक्का आने ही वाला है, ठीक है? तो ध्यान से समझ रहा हूं। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ही बोथ मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी कि दोनों ही एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब यानी कि कांच की एक ट्यूब के बने होते हैं। दूसरा, बोथ कंटेन मरकरी, दोनों में ही मरकरी होती है। थर्ड है बोथ हैव बल्ब एट द एंड। तो आप एक थर्मामीटर देखोगे तो उसके कोने पे एक इस तरह से बल्ब होता है, इसे कहते हैं बल्ब। तो दोनों के ही एंड में बल्ब होता है। एंड बोथ जनरली हैव सेल्सियस स्केल, और दोनों में ही जनरली कौन सा स्केल होता है? सेल्सियस स्केल होता है। क्लियर? तो ये हो गए चार आपके सिमिलैरिटीज। नाउ विल टॉक अबाउट एंड द मेन थिंग डिफरेंसेस। क्योंकि देखो, ये जो चार चीजें थी ये तो सिंपल एक थर्मामीटर में जो होती हैं आपने सब बता दी। असल सवाल तो ये है भैया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब वो समझते हैं। देखो, range of laboratory thermometer is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius, while range of clinical thermometer is from 35 to 42। अब ऐसे समझो, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो क्लियरली कहाँ यूज होता होगा? लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट वहीं पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो जनरली यूज होता है इंसानों का टेम्परेचर नापने के लिए, जो कि कहाँ से कहाँ तक रहता है? जो कि जनरली आपका रहता है 35 से 42 के बीच में। अगर इसे फ़ारेनहाइट में ले तो ये 98 के अराउंड रहता है, जो कि इंसानों का नॉर्मल टेम्परेचर है। Laboratory thermometer is used to take the reading of temperature in laboratory, while clinical thermometer is used to take temperature Fahrenheit of human body। तो जो मैंने बोला वो इन्होंने लिख दिया। क्या? देखो, आप यूज बता दो। लेबोरेटरी थर्मामीटर लेबोरेटरी में होता है ऑब्जेक्ट, चीज़ों की रीडिंग लेने के लिए कि किसी चीज़ का टेम्परेचर कितना है, किसी लिक्विड का टेम्परेचर कितना है। बट वहीं पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो यूज किस लिए होता है? वो यूज होता है इंसानों का टेम्परेचर नापने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, mercury level falls when removed from source in case of laboratory thermometer, while in case of clinical thermometer ऐसा नहीं होता। तो देखो, जो क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो उसमें क्या खासियत होती है कि जैसे अगर आप कुछ टेम्परेचर नाप रहे हो, सो अगर आपने जैसे ही उसको वहां से हटाया वो तुरंत टेम्परेचर हटा देगा। वाई? क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि वो जिस जगह पे होता है एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि ये एक चाय है, ठीक है? इस चाय में मैंने लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर डाला, तो जैसे ही चाय के अंदर होगा ये टेम्परेचर दिखाएगा, आपको वहीं से देखना पड़ेगा ऐसे चाय के अंदर डुबाए डुबाए। क्योंकि जैसे ही आपने बाहर निकाला तो जिस जगह पे एयर जो है ना, ये उस एयर का टेम्परेचर बताने लगेगा। ये इतना फास्ट होता है। बट वहीं पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है? इंसानों का टेम्परेचर ना होता है। तो आपने उसको जीभ के नीचे रखा 10 मिनट, 1 मिनट सॉरी, और फिर निकाला तो वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा हवा की वजह से उसका टेम्परेचर ही चेंज हो जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, एक जो हीट का कंडक्टर हो और 2 जो हीट के नॉन कंडक्टर हो यानी कि इंसुलेटर हो। तो देखो, हीट के कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? आयरन, कॉपर, और वहीं पे इंसुलेटर होते हैं आपका प्लास्टिक और वुड। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको फैक्ट की तरह याद कर लेनी है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत इजी होते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी चीज़ की हॉटनेस को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? हम उसको डिटरमाइन करते हैं बाय इट्स टेम्परेचर। क्लियर? इसे ही तो चैप्टर में हमें समझना है। इस पूरे टॉपिक को ही हमने चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ टू मेजर इट, है ना? व्हाट इज हीट, हाउ टू मेजर इट। चलो, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय किस टाइप के टेम्परेचर से आप बॉइलिंग वाटर मेजर नहीं कर सकते? तो क्या तो लेबोरेटरी से या क्लिनिकल, 2 ही तरह के होते हैं। उसमें से जो लेबोरेटरी था उसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है। बट जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो क्लियरली उससे तो नाप सकते हो। तो बचा कौन सा? बचा अपना क्लिनिकल, जो कि इंसानों का टेम्परेचर नापता है। इंसानों का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाता, जल जाएंगे भाई हम 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो
टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश, डिग्री कौन से मेजर्ड, सेल्सियस स्केल पे मेजर की जाती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी मीडियम, बीच में कुछ नहीं हो, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडिएशन। इसका एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो सबसे बड़ा एग्जांपल है सूरज। सूरज हमसे बहुत दूर है, सूरज और हमारे बीच में कोई भी मीडियम नहीं है देखा जाए तो, मतलब कोई सॉलिड मीडियम नहीं है, एयर है, बट उसके बाद भी हमें जो सूरज है उसकी गर्मी, उसकी हीट जो है फील होती है ना, धूप से जल जाते हैं यार। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfer heat to its other end by the process of dash. जब भी आपने देखा होगा कुछ खाना बन रहा है, कुछ पक रहा है, या कुछ गर्म चाय है या गर्म कुछ भी है, उसमें अगर आपने अपनी स्टील की चम्मच डाल दी तो वो चम्मच भी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, जहां पे बाय एक मीडियम के थ्रू हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। क्लियर? क्लोथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो लाइट कलर्स के कपड़े होते हैं ना, वो जो है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। वहीं पे जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ब्लैक कलर का अगर आपने शर्ट पहन ली गर्मियों में तो आपके भाई पसीने पसीने हो जाने हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो भाई लैंड ब्रीज जो होती है वो किस टाइम पे आपके ब्लो करती है? लैंड ब्रीज होती है वो नाइट टाइम पे, और वहीं पे सी ब्रीज जो होती है वो डे टाइम पे आपके घूमती है। इसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा था। लैंड ब्रीज क्या? जो हवा आपके सी की तरफ जाती है, और सी ब्रीज क्या? जो हवा आपके लैंड की तरफ आती है। उल्टा याद रखना। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। किसके? डार्क कलर जो क्लोथ्स हैं वो आपके कब प्रेफर किए जाते हैं? विंटर्स में, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अभी हमने ये समझा था ना। वहीं पे जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो समर्स में ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो हीट को ज़्यादा अपने रहने नहीं देते। नेक्स्ट इज डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम अपने विंटर्स के टाइम पे एक कपड़ा नहीं पहनते। हम क्या करते हैं? सबसे पहले अंदर इनर पहनते हैं, फिर एक टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर एक जैकेट डालते हैं। तो हम मल्टी लेयर कपड़े पहनते हैं रादर देन कि एक मोटा सा कुछ पहन लिया। ऐसा क्यों होता है? देखो, वी वेयर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर्स टू कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट। The air prevents the flow of heat from our body to cold surrounding as air is bad conductor of heat. तो देखो, एयर जो है, एयर किसके बीच में? जैसे कि अगर आपने एक जैकेट पहनी है, उस जैकेट के अंदर आपने टी शर्ट पहनी है, तो टी शर्ट और जैकेट के बीच में एयर होती है। वो एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करती है, जिसकी वजह से हीट जो है हमारे जैकेट के अंदर में भी थोड़ी थोड़ी पास हो जाए, बट उसके अंदर जो टी शर्ट है उसके अंदर पास नहीं होगी। टी शर्ट के अंदर हो भी गई तो अंदर इनर है उसके अंदर पास नहीं होगी। समझ रहे हो? इस वजह से हमें कम हीट लगती है, हमें कम ठंड लगती है इनफैक्ट, और हम क्या रहते हैं? वार्म रहते हैं। नेक्स्ट, look at the मतलब look at this figure, mark when their heat is being transferred by conduction, convection and radiation। आपको ये बताना है कि जो हीट है वो कंडक्शन से ट्रांसफर हो रही है, कब रेडिएशन से और कब कन्वेक्शन से। सो देखो ध्यान से समझना, यहाँ से और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनके बीच में क्या हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि आपने क्या लगा? आग लगा दी डायरेक्ट। ठीक है, वो आग के पार्टिकल्स जा रहे हैं डायरेक्ट, कोई मीडियम नहीं है। उसके बाद ये जो स्टील की प्लेट है सबसे पहले ये गर्म हो जा रही है। जब ये स्टील की प्लेट गर्म हो रही है तो ऊपर ये जो बर्तन रखा है ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जब कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होती है तब इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। एंड फाइनली आता है कन्वेक्शन। अगर आप देखो तो अंदर ही अंदर, पानी के अंदर ही अंदर जो एयर बबल्स हैं, एयर के थ्रू जब भी हीट ट्रांसफर होती है, दिस प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। सॉरी, वाटर के थ्रू, लिक्विड और गैस, याद रखना ये कॉन्सेप्ट। जब भी आपका हीट लिक्विड या फिर गैस के थ्रू ट्रांसफर होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। क्लियर? तो हीरा कंडक्शन हो रहा है आपका पैन से वाटर में, कन्वेक्शन हो रहा है हीट विद इन वाटर, और रेडिएशन हो रहा है बर्नर से पैन में। क्लियर? चलो, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस पेंटेड व्हाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहां पे बहुत गर्मी रहती है वहां पे ये एडवाइस किया जाता है कि अपने घर की दीवारों को आप कैसा रखो? व्हाइट पेंट करो। क्यों? आंसर अब आप भी बता सकते हो, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। सोचो ब्लैक कर देते तो क्या होता? उल्टा हो जाता। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंसर देखो। सो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट बिकॉज व्हाइट कलर एब्जॉर्ब लीस्ट हीट। व्हाइट कलर जो है सबसे कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड हेंस कीप द हाउस
कूलर, ये सबसे ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से घर जो है अपना ठंडा रहता है, इसीलिए एडवाइस किया जाता है। अगला सवाल है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, इन चार में से क्या होगा। सो आपसे कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे एक दूसरा लीटर ऑफ पानी है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, क्या होगा। तो देखो जो टेम्परेचर है न वो 30 रहेगा और न 50 होगा, क्यों, क्योंकि 30 और 50 का जब आप मिक्सचर करोगे तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर 50 भी नहीं रह पाएगा और 30 भी नहीं रह पाएगा, इनके बीच में कहीं आ जाएगा, दोनों की तरफ से एक एक स्टेप कम हो जाएगा, 50 से थोड़ा बढ़ जाएगा और 30 से थोड़ा बढ़ जाएगा और 50 से थोड़ा कम हो जाएगा, समझ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर विल बी इक्वल टू द लॉस्ट बाय हॉट वाटर एक्चुअली। तो जितनी हीट आपकी जो कोल्ड वाटर ने गेन करी उतनी ही हीट हॉट वाटर ने लूज करी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इनके बीच में ही कहीं पे सिमट जाएगा। नेक्स्ट एक आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस पे इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी, देखो एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसे इतना गर्म किया गया है, उसको एक मग्गे में डाल दिया जाता है जिसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। सो अब जो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, हीट का क्या सीन रहेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या जो हीट है बॉल से वाटर में जाएगी या वाटर से बॉल में जाएगी या फिर कहीं से कहीं नहीं जाएगी या फिर दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कॉमन सेंस को यूज करो, बहुत सिंपल कॉमन सेंस क्या है कि जो चीज़ आपने डाली उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर भी 40 है, और जिसमें डाली उसका टेम्परेचर भी 40 है, तो टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 40-40 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 40-40 80 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, समझ गए, सिंपल। अगला, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट समझाता जा रहा हूँ। एक लकड़ी की चम्मच को मैंने आइसक्रीम में डाल दिया, आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है, अगर वहीं पे आप स्टील की चम्मच डालते तो शायद आइसक्रीम ठंडी हो जाती, बट यहाँ पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो वुड होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है हीट का और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो वो इंसुलेटर है जिसकी वजह से हीट कहीं नहीं जाएगी, मतलब वो ठंडा नहीं होगी। अगला क्या है, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी, क्या होता है, देखो स्टेनलेस स्टील के जो पैन होते हैं अगर आप उनको उल्टा करोगे तो उनके नीचे कॉपर की एक अलग टाइप का बॉटम होता है, देखो कुछ अलग से, अगर मैं, वाह क्या तो मैंने ड्राइंग बनाई है, ऐसा टेढ़ा रखा है, ठीक है, मैंने जानबूझ के टेढ़ा रखा है, तो इसका जो ये लोअर पोर्शन होता है ना, यहाँ पे कॉपर का पोर्शन होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो है वो स्टील से भी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत कम एनर्जी, कम हीट देनी पड़ेगी और ज़्यादा हीट वो आराम से ट्रांसफर कर लेगा क्योंकि वो बेटर कंडक्टर है। इज दैट क्लियर। सो बस इतने ही से क्वेश्चन आंसर्स थे, इतना सिंपल सा चैप्टर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, बस सिंपली वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके साथ अगर आप मुझसे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं या सारे अपडेट्स चाहते हैं इस चैनल के, सो आपको सिंपली टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो अपनी क्लास का ग्रुप। वहाँ हम खूब मस्ती करते हैं, खूब सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं और बातें करते हैं। सो आई होप टू सी यू देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।